नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूं आपका डिकोड एग्जाम के करंट अफेयर के रिवीजन सेशन की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपने रिवीजन सेशन की क्लास में स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो है करंट अफेयर को हम डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि पिछले दिनों में जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो इवेंट्स हुए, स्पेशली देखिए जो है इस बार हमने देखा कि एशियन गेम्स हुए, ठीक है, एशियन पैरा ओलंपिक जो पैरा गेम हुए, फिर उसके बाद हमने देखा कि जो है वर्ल्ड कप भी हुआ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अभी हाल फिलहाल में देखिए खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया, यानी कि जो पुरस्कार दिए गए हैं खेल से संबंधित वो भी अभी हाल फिलहाल में दिया गया। तो ये सारे इवेंट्स आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो है सेगमेंट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से आप सब लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को आप सब लोग शेयर कर दें। और जैसे कि बहुत से बच्चे पीडीएफ को लेकर के परेशान हो रहे हैं, दोस्तों पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जा करके चूंकि आप डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और वहां पे जो है आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। पीडीएफ को डाउनलोड करके चाहे आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लें या फिर अपना शॉर्ट नोट्स बनाए, जैसे भी एट एनी हाउ आप जाकर के जो भी चीजों को करिए, रिवीजन करिए, क्योंकि देखा जाए अब आपके पास दिन बहुत कम है। जो लोग बच्चे आरओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज है 11 तारीख और नेक्स्ट मंथ 11 तारीख को ही आपके एग्जाम है। तो देखिए बहुत कम दिन रह गया है, गिने चुने दिन रह गए हैं और इसमें ना सिर्फ आपको करंट अफेयर बल्कि अगर जो अदर सब्जेक्ट भी उसका भी रिविजन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम को गवाते नहीं है और अपने जो है सेशन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को जल्दी से आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और बात करते हैं सबसे पहले इवेंट्स की। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे मैड्रिड ओपन 2023 का जो टूर्नामेंट हुआ था। इस खिताब को जीता है दोस्तों स्पेन के जो है कार्लोस अल्कराज। ध्यान रखिएगा, इनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, इन्होंने जो है मैड्रिड ओपन 2023 का खिताब जीता है। डायरेक्ट यही प्रश्न पूछ देगा और ये भी पूछता है कि किस देश से ये संबंधित है, तो ये स्पेन के हैं दोस्तों। ध्यान रखिएगा, कार्लोस जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। तो पुरुष एकल का खिताब जो है मैड्रिड ओपन किससे जीता? कार्लोस से जीता। महिला एकल का खिताब दोस्तों ये बेलारूस की है, आर्यन सबलेंका, इन्होंने जीता है। पुरुष युगल अगर आपसे पूछ दे कि भाई पुरुष युगल का खिताब मैड्रिड ओपन में किसने जीता है, तो यूएई के हैं करेन खाचानोव और यहाँ पे जो है रूस के एंड्री रोबलेव जो है, इन्होंने दोनों लोगों ने मिलकर के पुरुष एकल का खिताब जीता और महिला पुरुष जो है युगल का खिताब जीता है। महिला युगल खिताब दोस्तों विक्टोरिया अजारेंका ने जीता है, जो कि ठीक है बेलारूस से संबंधित थी। और यहाँ पे चूंकि युगल थी तो दो महिलाओं के द्वारा, तो बिट्रिया हदाव ठीक है मेया ब्राजील के द्वारा जो है ये खिताब जीता गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात किया दोस्तों मैड्रिड ओपन का। अब बात करते हैं अगला दोस्तों, यहाँ पे है ठीक है इंडियन वेल्स मास्टर 2023 टूर्नामेंट की, जिसमें से पुरुष एकल का खिताब पुनः जो है कार्लोस अल्कराज ने जीता है। दोस्तों ये स्पेन के हैं। ध्यान रखिएगा, देश जरूर पूछा जाता है, खिलाड़ी किस देश से है। इंडियन वेल्स मास्टर 2023 का पुरुष एकल का खिताब दोस्तों स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने जीता है। महिला एकल का खिताब कजाकिस्तान की है दोस्तों अलेना रैबाकानी ने जीता है। पुरुष युगल का खिताब दोस्तों देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे भारत के जो है रोहन बोपन्ना, इन्होंने जीता है। साथ ही साथ इनके साथ कौन थे? एबडे जो कि ऑस्ट्रेलिया के ठीक है ये टेनिस टूर्नामेंट खिलाड़ी है दोस्तों। इन दोनों लोगों ने मिल करके ठीक है इंडियन वेल्स मास्टर पुरुष युगल का खिताब जीता है। महिला युगल की बात करें दोस्तों तो बारबोरा कैब्रियोस और ठीक है यहाँ पे देखें तो कतेरीना सेनिया ठीक है सेनियाकोवा जो कि चेक गणराज्य की, इन्होंने जीता। अगर अब पूछा जाए आपसे कि भाई इंडियन वेल्स मास्टर का आयोजन कहाँ किया गया था, तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में किया गया था और ये ध्यान रखिएगा 49वां संस्करण था। ठीक है, अब यहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे अगला जो है यहाँ पे टेनिस टूर्नामेंट है जिसका नाम है मियामी ओपन दोस्तों। मियामी ओपन ध्यान रखिएगा, मियामी ओपन का जो पुरुष एकल का खिताब जीता है दोस्तों ये रूस के डैनियल मेदवेदेव है, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। महिला एकल का खिताब दोस्तों चेक गणराज्य की है पेट्रा कितोवा के द्वारा जीता गया। पुरुष एकल का खिताब जो जीता गया है सेंटियागो गोंजालेस क्वेस्को और साथ ही साथ इनके साथ दोस्तों एडवर्ड रोजर ठीक है वास्लिना जो कि फ्रांस के, इनके द्वारा जीता गया। महिला एकल का खिताब की बात करें दोस्तों तो कोको गोफ और जेसिका पेगोला जो कि अमेरिका की हैं, इनके द्वारा जीता गया। और मियामी ओपन 2023 का जो टूर्नामेंट हुआ है दोस्तों ये कौन सा संस्करण था, तो ये 38वां संस्करण था। बहुत ज्यादा आपको इन डेप्थ नहीं जाना, बेसिकली पुरुष एकल और महिला एकल पे विशेष ध्यान दीजिएगा। किस देश से संबंधित है इसका जरूर ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जाता है आपसे। तो ज्यादा से ज्यादा जो महिला एकल और पुरुष एकल का जो खिताब है उसको ध्यान में रखिएगा।
अगला टूर्नामेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया ओपन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, ठीक है, विंबलडन ओपन। ये जो है 4 पुरस्कार आपसे जरूर पूछे जाते हैं, ये जो टेनिस टूर्नामेंट से संबंधित है। तो ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट की दोस्तों बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 इस ग्रैंड स्लैम, ठीक है, ध्यान रखिएगा टेनिस से संबंधित 4 ग्रैंड स्लैम का आयोजन किया जाता है, जिसमें पहले की बात करें दोस्तों तो ये ऑस्ट्रेलिया ओपन है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ओपन के पुरुष एकल के खिताब की बात किया जाए दोस्तों तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, नोवाक जोकोविच के द्वारा, ठीक है, इस खिताब को जीता गया है, ठीक है। और वही बात करें दोस्तों यहाँ पे जो महिला एकल का खिताब बेलारूस की है अरेना, ठीक है, सबलिंका के द्वारा जीता गया, ठीक है। कौन सा दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सब स्टार कर लीजिएगा। ये जो 4 ग्रैंड स्लैम का आयोजन किया जाता है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, स्टार कर लीजिएगा। पुरुष युगल का खिताब ऑस्ट्रेलिया ओपन में किसने जीता है यहाँ पे? तो रिंकी हिजाकाता और, ठीक है, जैसन कुबलर जो कि ऑस्ट्रेलिया के, उनके द्वारा जीता गया, ठीक है। महिला युगल का खिताब अगेन देखा जाए कटरीना सिनियाकोवा और यहाँ पे, ठीक है, बारबोरा क्रेजिकोवा, चेक गणराज्य की, इनके द्वारा जो है महिला युगल का खिताब जीता गया। मिश्रित युगल किसके द्वारा जीता गया दोस्तों? तो यहाँ पे बात करें लुइसा स्टेफनी और राफेल माटोस ब्राजील के, इनके द्वारा जो है मिश्रित युगल किसमें दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट में जीता गया। नेक्स्ट हमारा ग्रैंड स्लैम है दोस्तों फ्रेंच ओपन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसकी बात करें, फ्रेंच ओपन का जो आयोजन किया गया था दोस्तों ये मई से जून के दौरान किया गया था 2023 में। कहां पे? फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका आयोजन किया गया। और इसके परिणामों की बात करें तो देखिए अगेन जो है फ्रेंच ओपन, देखिए ऑस्ट्रेलिया ओपन का भी खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता था, ठीक है। फ्रेंच ओपन का भी खिताब सर्बिया के जो नोवाक जोकोविच है इनके द्वारा जीता गया था। और इन्होंने फाइनल राउंड में देखा जाए नॉर्वे के जो कैस्पर रूड है उनको जो है इन्होंने हराया था, ठीक है। तो नॉर्वे के, ठीक है, कैस्पर रूड को हराया था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितना गोल करके आपको हराया था, ध्यान रखिएगा विजेता और उपविजेता के नाम भी कभी कभी पूछ देता है, इसलिए यहाँ पे इसको शामिल किया गया है। तो देखिए फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब किसने जीता? यहीं पे आप लोग बार बार रिपीट करिए, ठीक है, सर्बिया के नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया। फ्रेंच ओपन के फाइनल राउंड में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने नॉर्वे के कैस्पर को हराया, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है दोस्तों, जैसे ही इन्होंने फ्रेंच ओपन का खिताब जीता, ठीक है, किसने? नोवाक जोकोविच ने। इसके साथ ही देखा जाए तो ये सर्वाधिक जो है 23 बार ग्रैंड स्लैम जीतने वाले, ठीक है, दुनिया के पहले ये खिलाड़ी बन गया है दोस्तों। कौन दोस्तों? ठीक है, सर्बिया के नोवाक जोकोविच। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया है, सबसे अधिक बार जो है ग्रैंड स्लैम विजेता बने हैं दोस्तों, ठीक है। कौन बने हैं? ये नोवाक जोकोविच बने। टोटल 23 बार जो है इन्होंने ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं महिला एकल का खिताब किसने जीता है फ्रेंच ओपन में दोस्तों, तो फ्रांसीसी ओपन टेनिस का जो खिताब महिला एकल में जीता है पोलैंड की दोस्तों है, ध्यान रखिएगा, ये इनका नाम है ईगा, ठीक है, स्वियाटेक। और इन्होंने फाइनल राउंड में दोस्तों चेक गणराज्य की, ठीक है, खिलाड़ी है जिनका नाम है, ठीक है, कैरोलिना मोचोवा, इनको जो है हराया। तो बेसिकली आप ये ध्यान रखिएगा कि फ्रेंच ओपन में, ठीक है, फ्रेंच जो ओपन था उसमें महिला एकल का खिताब जीता है दोस्तों पोलैंड की ईगा ने। वही महिला युगल की बात करें दोस्तों तो इसमें जो है महिला युगल में देखिए चीनी जो है ताइपे की, ठीक है, सी हु वुई और चीन की जो वांग की सीनो यू की जोड़ी थी, इन्होंने जीता, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और इन्होंने फाइनल राउंड में, ठीक है, कनाडा की जो है लेहा फर्नांडिस और अमेरिका की जो टेलर डाउनसेंड, इनकी जोड़ी को लास्ट में हरा करके, ठीक है, ताइपे की सुही और यहाँ पे बात करें तो वांग सीन सू, इनके द्वारा जो है ये फ्रेंच ओपन की महिला युगल का खिताब जीता गया। पुरुष युगल का खिताब दोस्तों किसने जीता फ्रेंच ओपन में? तो क्रोएशिया के हैं दोस्तों इवान डोडिग और अमेरिका के ऑस्टिन क्रोजिस, ठीक है, क्राजिसेक, इनकी जोड़ी ने जो है पुरुष युगल का खिताब जीता दोस्तों फ्रेंच ओपन में। इन्होंने फाइनल राउंड में दोस्तों सेंडर, ठीक है, ने देखा जाए तो सेंडर मिली और जोरान, ठीक है, बेलिगन की जो बेल्जियम जोड़ी थी, इनको फाइनल राउंड में हरा दिया। फ्रेंच ओपन की बात करें दोस्तों इसमें जो है मिश्रित युगल का खिताब किसने जीता? तो जापान की मियो काटो है और जर्मनी की, ठीक है, टिम पुट्स है, इनकी जोड़ी ने दोस्तों फाइनल राउंड में कनाडा की बियांक एंड्रेटिके एंड्रिस्को और न्यूजीलैंड की माइकल विनस, इनकी जोड़ी थी, इसको हरा दिया। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट देखिए महिला एकल पुरुष एकल बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा, चार्ट बना लीजिए, याद कर लीजिए।
ये बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा कि भाई किसको हराया, लेकिन विजेता का नाम ध्यान रखिएगा, उपविजेता नहीं पूछता है, लेकिन हाँ खिलाड़ी के नाम दे करके ये जो पूछ देता है भाई ये किस देश से संबंधित है। तो हमने ग्रैंड स्लैम के 2 खिताब जीते जिसमें ऑस्ट्रेलिया ओपन और ध्यान रखिएगा कौन सा दोस्तों, फ्रेंच ओपन। अगला जो है ओपन दोस्तों ध्यान रखिएगा ये कौन सा है, ठीक है, विंबलडन ओपन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विंबलडन ओपन जुलाई में खेला गया था, कहां पे, लंदन में खेला गया। और ये देखा जाए तो ठीक है ये दूसरा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट रहा है और इसमें पुरुष एकल का खिताब देखा जाए तो स्पेन के जो कार्लोस अल्कराज हैं इन्होंने जीता है और इन्होंने फाइनल राउंड में ध्यान रखिएगा सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हरा दिया। नोवाक जोकोविच ने इस साल 2 ग्रैंड स्लैम जीता, ऑस्ट्रेलिया ठीक है ओपन ग्रैंड स्लैम और दूसरा फ्रेंच ग्रैंड स्लैम, लेकिन विंबलडन में वो क्या हो गया, उपविजेता हो गया, क्योंकि विंबलडन ओपन में देखा जाए तो यहाँ पे स्पेन के जो कार्लोस हैं इन्होंने दोस्तों इनको हरा दिया नोवाक जोकोविच को। वहीं बात करें विंबलडन ओपन में दोस्तों महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो ये चेक गणराज्य की, ध्यान रखिएगा, मार्केटा वोड्रोसोवा है जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इन्होंने ट्यूनीसिया की ओनस जेब्योर है, इनको इन्होंने जो है विंबलडन ओपन के फाइनल में हरा दिया। और ये चेक गणराज्य की मार्केटा वोड्रोसोवा जो है विंबलडन ओपन का ठीक है महिला एकल का खिताब जीता। और ये ध्यान रखिएगा ठीक है ये जो है ठीक है ये जो ठीक है ये ध्यान रखिएगा वार्सोवा के करियर का ये पहला ग्रैंड स्लैम खिताब था, इसलिए कि इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है, चेक गणराज्य की है। और यहाँ पे पुरुष युगल का खिताब विंबलडन ओपन में देखा किसने जीता, तो पुरुष युगल का खिताब दोस्तों यूके के नील स्कोप्स्की है और यहाँ पे डच के, ध्यान रखिएगा ठीक है, नीदरलैंड के जो ठीक है वेल्स कुलहोप है उनकी जोड़ी ने ठीक है फाइनल में अर्जेंटीना के घेरियोच ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो नाम है गहरा चोई ठीक है जेबलोस और स्पेन के मार्सेल गैरनोलस, इनकी जोड़ी को फाइनल में हराया। तो जो पुरुष युगल का खिताब जीता है दोस्तों नील ठीक है इसको यहाँ पे स्कोप्स्की और वेल्स ठीक है कुलहोप की जोड़ी ने जीता है। महिला युगल का खिताब विंबलडन ओपन में किसने यहाँ पे जीता दोस्तों, तो ये चेक गणराज्य की जो ठीक है जो है बारबोरा स्ट्रिकोवा और यहाँ पे ताइवान की ठीक है यहाँ पे सिसु वेई, इनकी जोड़ी ने जीता है दोस्तों ठीक है विंबलडन ओपन की महिला युगल का खिताब फाइनल में बेल्जियम की एलिस मर्टेंस और ऑस्ट्रेलिया की स्टाम सैंडर्स की जोड़ी को हरा करके। मिश्रित युगल का खिताब विंबलडन ओपन में किसने जीता दोस्तों, तो यहाँ पे क्रोएशिया की ठीक है मेट वपिक है और यहाँ पे यूक्रेन की ठीक है ल्यूदमी ठीक है लाकी चोनोक है, इनकी जोड़ी ने ठीक है फाइनल में चीन की जूमी फेन और यहाँ पे बेल्जियम की जोनन बेल्जिन की जोड़ी को पराजित किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं विंबलडन ओपन की जो मिश्रित युगल की जोड़ी है जो कि फाइनल में जीती, ये ध्यान रखिएगा। तो हमने तीसरा ग्रैंड स्लैम कौन सा देखा दोस्तों, विंबलडन ओपन देखा। और आज का लास्ट जो ग्रैंड स्लैम है देखिए 4 ग्रैंड स्लैम का आयोजन किया जाता है, यूएस ओपन 2023 देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो है न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में ठीक है यूएस ओपन ठीक है 2023 का ग्रैंड स्लैम ठीक है न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका के शहर में। और यहाँ पे विजेताओं की सूची कुछ इस प्रकार से दी हुई है। पुरुष एकल का खिताब देखिए पुनः नोवाक जोकोविच ने जीता, एक ही हारे हैं भैया, कौन सा, वो विंबलडन ओपन हार गए हैं, बाकी तीनों ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीता है। तो ये सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीता है, किसको हरा करके दोस्तों, डेनियल मेदवेदेव, रूस के डेनियल मेदवेदेव को हरा करके। महिला एकल का खिताब कोको गाफ ने जीता है यूएसए की, इन्होंने किसको हराया, तो बेलारूस के आर्यन साबालेंका को हराया। अन्य जो 2 जो है जो टेनिस टूर्नामेंट है दोस्तों उनको भी इसी तरह चार्ट में बना लीजिए, आपके लिए आसान पड़ेगा, ठीक है। पुरुष युगल का खिताब किसने जीता दोस्तों, तो राजीव राम की जोड़ा और ठीक है जे सैबलेसरी ठीक है इनकी जोड़ी ने दोस्तों जीता है, किसको हरा करके, तो ये ध्यान रखिएगा पुरुष युगल के यूएस ओपन में देखिए रोहन बोपन्ना और साथ ही साथ मैथ्यू एबेंसी के इनकी जोड़ी जो है उपविजेता रही है। नेक्स्ट है महिला युगल का खिताब गैब्रियल ठीक है डाब्रोस्की जो कि कनाडा की है और एरिन रॉटक्लिफ जो कि न्यूजीलैंड की जोड़ी ने जीता है और इन्होंने ठीक है वेरा ठीक है जोआना रेवा और लोरा सिगमंड ठीक है इनकी जोड़ी को हराया है। मिश्रित युगल की जोड़ी किसने जीता है दोस्तों, तो हैरी हेलियोवारा जो कि फिनलैंड की है और अन्ना डानिलिना ठीक है डालिनीना जो कि कजाकिस्तान है, इनकी जोड़ी ने जीता है मिश्रित युगल में ठीक है। इन्होंने किसको हराया है, तो जेसिका पेगोला जो कि यूएसए की है और आस्टिन क्राजिस जो कि यूएसए की, इनकी जोड़ी को इन्होंने हराया है। तो ये देखिए 4 ग्रैंड स्लैम है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका एक अलग चार्ट बना लीजिएगा, स्टार कर लीजिएगा, यहां से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। और अगर हम इन ग्रैंड स्लैम के बारे में बात कर लेते हैं भाई,
सबसे पहले जो ग्रैंड स्लैम की शुरुआत कब की गई थी, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले विंबलडन ओपन की शुरुआत की गई थी। कब किया गया था? 1877 में किया गया था। उसके बाद यूएस ओपन की शुरुआत की गई थी कि 1881 में। उसके बाद फ्रेंच ओपन 1891 में किया गया और फिर ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है 1905 में इसकी शुरुआत की गई। कई बार इसका ग्राउंड पूछा जाता है कि इसको किस ग्राउंड पे खेला जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो यहाँ पे जो ये जो टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, इन्हें देखा जाए मेजर भी कहा जाता है और ये किस कोर्ट में किस ग्राउंड पे खेला जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ओपन जो खेला जाता है ये जनवरी में होता है। सीक्वेंस भी पूछता है कि सबसे पहले कौन सा आता है, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है और ये जनवरी में खेला जाता है, ठीक है। वही फ्रेंच ओपन की बात करें तो ये क्ले कोर्ट, मिट्टी के कोर्ट होता है, क्ले, ठीक है, वहां पे जो है इसको खेला जाता है और ये मई और जून के दौरान जो है इसका आयोजन किया जाता है। वही विंबलडन ओपन की बात करें तो ये ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, ठीक है, जून जुलाई के दौरान खेला जाता है। और वहीं यूएस ओपन की बात करें तो ये भी जो है हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, ठीक है। तो ये 4 ग्रैंड स्लैम है जिसको जिस कोर्ट पे खेला जाता है, जिस ग्राउंड पे खेला जाता है, ये आपसे पूछा जाता है। इनको भी हम लोगों ने ध्यान से देखा। चलिए इसी के साथ साथ अब बात करते हैं अगले, ठीक है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो है यहाँ पे टॉपिक को। थोड़ा सा वीडियो को दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे डेविस कप फाइनल की। दोस्तों डेविस कप यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो ये टेनिस से ही रिलेटेड ये कप है, ठीक है। डेविस कप दोस्तों ये पुरुष टेनिस से रिलेटेड एक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता। कई बार आपसे ये भी पूछा जाता है कि भाई डेविस कप दे देगा और पूछ देगा कि ये किस खेल से संबंधित है। तो डेविस कप दोस्तों ये पुरुष टेनिस की अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता है और इस प्रतियोगिता का जो आयोजन किया जाता है वो अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ के द्वारा किया जाता है। इस वर्ष जो डेविस कप का फाइनल हुआ था दोस्तों, इसका आयोजन स्पेन के मलागा में किया गया था, ठीक है, नवंबर के दौरान। और फाइनल जो विजेता था डेविस कप का दोस्तों, इटली दूसरी बार इस खिताब को जीता है। और किसने हराया था, तो इसको जो है इसने ऑस्ट्रेलिया को हराया। तो उप विजेता कौन था दोस्तों डेविस कप का, ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया। और विजेता कौन था, इटली था, दूसरी बार इस खिताब को जीता है, इसका ये दूसरा खिताब था। तो ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, डेविस कप का आयोजन स्पेन के मलागा में हुआ है और ये डेविस कप पुरुष टेनिस से रिलेटेड है, अंतरराष्ट्रीय। इसी के साथ साथ देखिए एक जो है ये अंतरराष्ट्रीय महिला टेनिस से रिलेटेड जो है कप है जिसका नाम है विली जिंग किंग कप, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई विली जिंग किंग कप किससे संबंधित है, तो ये महिला टेनिस के प्रमुख जो है अंतरराष्ट्रीय टीम प्रतियोगिता है, बिली जीन किंग कप। और इसका जो आयोजन किया गया था, पुनः देखा जाए तो स्पेन के सेविली में इसका आयोजन किया गया था नवंबर के दौरान। पहली बार इस खिताब को कनाडा ने जीता और इसका जो है उप विजेता रहा इटली। ध्यान रखिएगा यहाँ पे डेविस कप जो कि पुरुषों की अंतरराष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिता, उसमें जो विजेता रहा है इटली रहा है। लेकिन वहीं विली जिंग किंग कप जो कि महिलाओं का जो है टेनिस से संबंधित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता, इसमें इटली जो है उप विजेता रहा है क्योंकि कनाडा विजेता रहा है, पहली बार इस कप को इसने जीता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा विली जिंग किंग कप जो है वो किससे संबंधित है, तो ये महिलाओं का अंतरराष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है आज के सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं भाई, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की, जो कि 2023 में आयोजन किया गया और ये 13वां संस्करण था। इंपॉर्टेंट कौन सा है भाई, ये 13वां संस्करण था। तो यहाँ पे दोस्तों इसका जो आयोजन किया गया, इस बार भारत में जो है इसका आयोजन किया गया एक दिवसीय जो है ये वनडे, ठीक है, मेंस क्रिकेट विश्व कप का, वर्ल्ड कप का। और ये 13वां जो संस्करण आयोजन किया गया भारत में आयोजित किया गया था, ठीक है। अक्टूबर से लेकर के नवंबर के दौरान फाइनल जो मैच था वो 19 नवंबर को आयोजित किया गया। और ध्यान रखिएगा ये भारत में जो है आयोजित किया गया। क्या भारत पहली बार आईसीसी वर्ल्ड कप का आयोजन किया? नहीं जी, भारत जो है चौथी बार ये अवसर है कि भारत जो है आईसीसी वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है। इसके पहले भी भारत जो है, ठीक है, 3 बार जो है आईसीसी पुरुष वनडे कप की क्या किया था, विश्व कप की मेजबानी किया था। इससे पहले देखा जाए दोस्तों भारत ने सबसे पहली बार जो है 1987 में वर्ल्ड कप की मेजबानी किया था। किसके साथ दोस्तों? पाकिस्तान। तो 1987 में भारत और पाकिस्तान में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसका आयोजन किया गया। तो उसके बाद 1996 में 3 देशों के द्वारा, जिसमें भारत भी था, साथ ही साथ पाकिस्तान और श्रीलंका, इन 3 देशों में जो है आयोजन किया गया था। और फिर उसके बाद बात करते हैं दोस्तों 2011 में, ठीक है, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश जो है इनकी संयुक्त मेजबानी में 2011 में वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था। और चूंकि इन 3 देशों के साथ किया गया था, लेकिन ये पहली बार है, ध्यान रखिएगा, चौथा अवसर है जब भारत मेजबानी करा और ये पहला अवसर है जब भारत पूरी तरीके से जो है पूरा वर्ल्ड कप मैच का आयोजन पूरी तरीके से भारत में हुआ है।
13वें संस्करण की दोस्तों बात करें तो इसके दो शुभंकर थे, ये सब इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। ठीक है, ब्लेज और टोंग, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। ब्लेज क्या है दोस्तों, ये एक महिला शुभंकर है, यहाँ पे इसकी तस्वीर देख रहे हैं रेड ड्रेस में, और ये बेहद आक्रामक तेज गेंदबाज है। वहीं टोंग की बात करें तो ये पुरुष शुभंकर है, जो कि शांत स्वभाव का एक चैंपियन बल्लेबाज है। ठीक है, जो महिला शुभंकर है वो गेंदबाज है, और जो पुरुष शुभंकर है वो बल्लेबाज है। आधिकारिक गीत क्या था भाई, ऑफिशियल एंथम क्या था 13वें संस्करण का, दिल जश्न बोले। ये सब इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन, दिल जश्न बोले। और इसको जो है, इसके संगीतकार कौन थे, तो प्रीतम के द्वारा जो है इस गीत को जो है संगीतकार, जो इस गीत के संगीतकार थे। और इसका फिल्मांकन किसके द्वारा किया गया था आधिकारिक गीत का, तो जो अभिनेता रणवीर सिंह है उनके द्वारा जो है इसका फिल्मांकन किया गया था। तस्वीर आप देख रहे हैं। अच्छा, इस जो है आईसीसी वर्ल्ड कप 13वें संस्करण का ग्लोबल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था, वैश्विक दूत, जो इसके बारे में जो है लोगों को जागरूक करेगा। ठीक है, लोगों को बताएगा। ठीक है, तो वो थे कौन, सचिन तेंदुलकर। ठीक है, तो ये जो आईसीसी यानी कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने जो भारत के पूर्व, ठीक है, भारतीय क्रिकेटर रहे हैं, साथ ही साथ भारत रत्न से भी इनको सम्मानित किया गया, यानी कि सचिन तेंदुलकर, वो जो है जो पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के ये क्या थे, वैश्विक दूत जो है वो नियुक्त किए गए थे। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टूर्नामेंट की बात करते हैं दोस्तों, कितनी टीमें थी, कितना टूर्नामेंट हुआ था दोस्तों, तो 10 टीमों ने भाग लिया था इस बार। भारत, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो कि विजेता थी, भारत उप विजेता थी, फिर दक्षिण अफ्रीका, फिर न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंग्लैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, नीदरलैंड लोगों ने भाग लिया था। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो भारत जो है एकमात्र ऐसी टीम थी जिसने प्रारंभ लीग चरण से जो सभी 9 मैचों में से यहाँ पे जीत दर्ज किया था। मतलब कोई भी मैच नहीं आ रही थी, छोड़ करके किसको भाई, फाइनल मैच को छोड़ करके बाकी भारत ने कोई भी मैच नहीं हारा। फाइनल में वो हार गई थी, उपविजेता थी। ठीक है, कौन जीत गया भाई, ऑस्ट्रेलिया जीत गई। आइए बात करते हैं भाई फाइनल मुकाबले की। बात करते हैं, चूंकि पूरा जो है मैच खेला गया मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, लेकिन अगला जो फाइनल मैच खेला गया दोस्तों वो कहाँ खेला गया, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि गुजरात में स्थित है, गुजरात के अहमदाबाद में। ये आपसे पूछा जा सकता है। तो फाइनल मुकाबले की बात करें, जो चैंपियन कौन बना दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया जो है इसका चैंपियन बना। तो 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ उसका फाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया। कहां पे भाई, गुजरात के अहमदाबाद में जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, वहां पे खेला गया। भारत के प्रधानमंत्री, साथ ही साथ देखा जाए ऑस्ट्रेलिया के जो है उप मुख्य जो है प्रधानमंत्री, वो मुख्य अतिथि के तौर पे थे। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में फाइनल मुकाबले की बात कर, देखिए ऑस्ट्रेलिया विजेता थी। कितने विकेट से हराया भारत को, तो 6 विकेट से। ये एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, भारत को 6 विकेट से हरा करके, ठीक है, रिकॉर्ड देखा जाए 6ठी बार जो है एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का खिताब किसने जीता, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता। ध्यान रखिएगा, 13वें संस्करण में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया। कितने विकेट से हराया भाई, 6 विकेट से हराया। और इसी के साथ साथ वर्ल्ड कप कितनी बार जीत लिया उसने, तो 6 बार। ये 6ठी बार है जब ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है, वर्ल्ड कप जीता है। और ये रिकॉर्ड जो है 36 बार विश्व कप विजेता रहा है, कौन भाई, ऑस्ट्रेलिया रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों, इससे पहले जो है ऑस्ट्रेलिया ने कब कब खिताब जीता था, तो 1987 में जीता था दोस्तों। ठीक है, इसके बाद देखिए 1999 में, फिर 2003 में, फिर 2007 में, फिर 2000, ठीक है, 15 में जो है वर्ल्ड कप को खिताब जीता था ऑस्ट्रेलिया की ओर से दोस्तों। शतकीय पारी खेलने के लिए, ठीक है, प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया है, तो ठीक है, डेविस हेड, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये प्लेयर ऑफ द मैच थे। ये भी इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट ये भी है दोस्तों, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता, तो देखिए भारत के जो पूर्व कप्तान थे विराट कोहली, इनके नाम और भी सारे रिकॉर्ड दर्ज किए गए। 50वां शतक भी इन्होंने ओडीआई में लगाया। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। सचिन तेंदुलकर का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा। तो यहाँ पे प्लेयर ऑफ द मैच जो चुना गया है वो ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी डेविस हेड। वहीं देखा जाए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जो जीता है दोस्तों आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप में, वो भारत के जो पूर्व कप्तान थे विराट कोहली, उन्होंने जीता है। विराट कोहली के कुछ और रिकॉर्ड बने भाई, 50वां वनडे शतक इन्होंने लगाया। तो ये 15 नवंबर को दोस्तों इन्होंने क्या किया भाई, विराट कोहली ने जो सचिन तेंदुलकर का जो एक दिवसीय रिकॉर्ड था, इन्होंने देखिए 49 शतक लगाए थे। और इसका जो है रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया भाई विराट कोहली ने। और विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर को पछाड़ते हुए अपना 50वां जो है एक दिवसीय शतक बना करके इतिहास रचा है। इन्होंने बात करें दोस्तों जो किसके अगेंस्ट इन्होंने अपना जो है ये रिकॉर्ड बनाया, तो देखिए ये सेमीफाइनल था। सेमीफाइनल ने, ठीक है, न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है वानखेड़े स्टेडियम में इन्होंने क्या किया, अपना 50वां जो है एक दिवसीय शतक बनाया। वानखेड़े स्टेडियम में पूछा जा सकता है, मुंबई में दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वानखेड़े स्टेडियम में
सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा भी लगाई गई है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, और यहाँ पे सेमीफाइनल मैच खेला गया था, और सेमीफाइनल में ठीक है भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है 50वां जो है विराट कोहली ने अपना 50वां एक दिवसीय शतक लगाया है। इसके साथ ही देखा जाए विराट कोहली जो है किसी भी वर्ल्ड कप में ये सर्वाधिक रन बनाने वाले क्या हो गया भाई, बल्लेबाज भी बन गया, तो ये कुछ रिकॉर्ड इनके नाम हुआ है। अच्छा, इन्होंने 50वां शतक कितनी गेंदों पे लगाया, तो 106 गेंदों पे जो है इन्होंने 50वां एक दिवसीय शतक लगाया। एक और इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, ठीक है, जिनका नाम है एंजेलो मैथ्यूज, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये टाइम आउट हुए, ठीक है। तो किसी भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट, ठीक है, एक टेस्ट क्रिकेट, एक दिवसीय T20 में, ठीक है, इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए देखा जाए, जो श्रीलंका के दोस्तों, ठीक है, ये खिलाड़ी हैं, ठीक है, एंजोला मैथ्यूज, ये ध्यान रखिएगा, ये टाइम आउट होने वाले पहले जो है बल्लेबाज बने, ये कहाँ के हैं, तो ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे अगले संस्करण की बात करें, चूंकि 13वां संस्करण भारत में आयोजित किया गया। 14वां संस्करण दोस्तों, चूंकि 4 वर्षों के अंतराल पे वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाता है, जो अगला संस्करण यानी कि 14वां संस्करण का जो आयोजन किया जाएगा वो 2027 में आयोजित किया जाएगा, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप का। और इसमें देखा जाए संयुक्त रूप से जो तीन देशों के द्वारा 2027 का आयोजन किया जाएगा। कौन से ये देश है, यहाँ पे देखिए, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे, इन 3 देशों के द्वारा 2027 में वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 15वें संस्करण की, तो 15वां संस्करण पुनः जो है भारत और बांग्लादेश के संयुक्त मेजबानी में 2031 में आयोजित किया जाएगा। इन संस्करण के बारे में ध्यान रखिएगा, एक एक चीज आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जितनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी बस उसको हम लोगों ने निकाल करके देख लिया, इससे ज्यादा बहुत ज्यादा विशेष मत इन डेप्थ चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं अगले टूर्नामेंट की, या फिर हम खेल की बात करते हैं, जो कि 19वां एशियाई खेल है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत पहली बार जो है 100 मेडल से भी ज्यादा जो है जीता, ना सिर्फ एशियाई खेल में बल्कि एशियाई पैरा खेल में भी जीता, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है। 19वां संस्करण था दोस्तों एशियाई खेल का, और इसका आयोजन, ठीक है, हांगझोउ, चीन के हांगझोउ में आयोजित किया गया। ध्यान रखिएगा ये 2022 लिखा, 2023 में आयोजित किया गया, क्योंकि ठीक है चीन में, ठीक है, यहाँ पे कोरोना का बहुत ज्यादा असर था, ठीक है, इसकी वजह से 2022 का जो आयोजन था वो 2023 में आयोजित किया, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा, 2023 में खेला गया एशियाई खेल के 2022 वाला, ठीक है। आधिकारिक मसाल का नाम क्या था दोस्तों, जो एशियाई खेल है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, तो ये है एटर्नल फ्लेम, ठीक है। एटर्नल फ्लेम जो है ये इसका आधिकारिक मसाल था, और ये एक तरीके से इसकी जो डिजाइन है वो लियांगझू संस्कृति से प्रेरित है, जो कि चीनी सभ्यता की, ठीक है, ये 5000 साल पुरानी जो चीनी सभ्यता का साक्षी, ठीक है, कौन दोस्तों, ये जो एटर्नल फ्लेम है जो इसकी मसाल थी। यहाँ पे हम बात करते हैं शुभंकर की, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 19वीं एशियाई खेल के देखिए 3 जो है स्पोर्टी रोबोट को बनाया गया था इसका शुभंकर, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इनका नाम देखिए क्या है, चैन चैन, ठीक है, कांग कांग और लियान लियान, ठीक है। इन तीनों ही ये जो स्पोर्टी रोबोट है इनको सामूहिक रूप से क्या कहा जाएगा, मेमोरीज ऑफ जिनियान, ठीक है, मेमोरीज ऑफ जिनियान ये भी दे सकता है या फिर ये भी दे सकता है, ठीक है, शुभंकर। यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, इसका जो मैच खेला गया, जो उद्घाटन समारोह का जो आयोजन किया गया था चीन के हांगझोउ ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर, ठीक है, स्टेडियम में, ठीक है, इसको बिग लोटस के नाम से जानते हैं, देख सकते हैं लोटस की तरह ये स्टेडियम बना हुआ है, तस्वीर देख रहे हैं। यहाँ पे जो है इसका उद्घाटन समारोह हुआ। उद्घाटन समारोह का थीम क्या था दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, टाइड सर्जिंग द एशिया, ठीक है, टाइड सर्जिंग द एशिया, ये इस 19वें एशियाई खेल का जो क्या था, थीम था, उद्घाटन थीम था। क्योंकि जब उद्घाटन होता है तो हर देश अपना जो है क्या करते हैं, जो ध्वज होता है उसको लेकर के परेड करते हैं। तो भारत की तरफ से उद्घाटन समारोह के दौरान जो है ध्वजवाहक कौन थे, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के जो कप्तान है हरमनप्रीत सिंह, और महिला मुक्केबाजी है जो इनका नाम है लवलीना, ठीक है, बोरगोहेन, इन्होंने जो है उद्घाटन समारोह के दौरान जो है इन्होंने भारतीय दल का, इन्होंने जो है ये भारतीय दल के ध्वजवाहक थे। कौन थे दोस्तों, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह, और महिला मुक्केबाज है दोस्तों जिनका नाम है लवलीना बोरगोहेन। इन खेलों में देखा जाए, ठीक है, ये जो है ये ध्यान रखिएगा, भारतीय जो दल मिशन है उसके जो है नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो प्रमुख मिशन जो है, मिशन प्रमुख कौन था, तो वुश एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो प्रमुख हैं जिनका नाम है भूपेंद्र सिंह बाजवा, उनके द्वारा जो है ये भारतीय दल मिशन का इन्होंने क्या किया, नेतृत्व किया।
खेल स्पर्धा पदक तालिका की बात करें दोस्तों तो इस देखा जाए खेल में कितने खेल शामिल थे इस उत्सव में 40 खेल थे। कितने खेल विषय थे तो 61 जो है स्पोर्ट डिसिप्लिन थी। और कितने स्पर्धाएं जो आयोजित की गई तो 481 स्पर्धा जो है आयोजित की गई। पहली बार देखा जाए इसमें 2 खेलों को शामिल किया गया था। इसमें एक ई स्पोर्ट्स है और ठीक है ब्रेक डांसिंग जो है पदक खेल के रूप में जो है इन्हें जो है पहली बार खेल में शामिल किया गया था। बात कर लेते हैं यहाँ पे ठीक है पदक तालिका की। जो फाइनल जो यहाँ पे पदक तालिका है दोस्तों तो यहाँ पे 11वीं बार जो है पदक तालिका में शीर्ष स्थान जो हासिल किया वो देखिए मेजबान देश चीन ने। चीन देखिए कितने स्वर्ण पदक जीता 201 स्वर्ण पदक जीता और 111 जो है रजत पदक और ठीक है यानी कि सिल्वर मेडल। और इसी के साथ 71 ब्रॉन्ज मेडल। टोटल इसने 383 जो है कुल टोटल इसने मेडल जीते और इसके साथ जो है ये पहले स्थान पे था। दूसरे स्थान पे दोस्तों जापान था ठीक है 52 ठीक है गोल्ड मेडल के साथ। तीसरे स्थान पे दक्षिण कोरिया था। इंपॉर्टेंट भारत है, भारत का स्थान दोस्तों ध्यान रखिएगा ठीक है चौथा था जिसमें भारत ने देखा जाए 28 जो है गोल्ड मेडल यानी कि 28 गोल्ड मेडल। फिर उसके साथ देखा जाए 38 जो है इसने सिल्वर मेडल और उसके साथ 41 जो है इसने ब्रॉन्ज मेडल जीते और टोटल 107 पहली बार जो है भारत ने एशियाई गेमों में 107 यानी कि 100+ मेडल जीता और ये बहुत बड़ी उपलब्धि इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं भारत के स्वर्ण पदक की बात कर लेते हैं। एशियाई खेलों में भारत का प्रदर्शन देखिए नई दिल्ली में देखा जाए संस्करण जो हुआ था भारत ने देखा जाए दूसरा स्थान पदक तालिका में जो हासिल किया था आप देख सकते हैं। इसके पहले का देख लीजिए देखिए 2022 का जो आयोजन किया गया है वो चीन के हांगझो में किया गया था। 2018 का जो खेला गया तो जकार्ता में खेला गया था ठीक है 8वां संस्करण ठीक है 8वें स्थान पे भारत था ठीक है। और इस बार 2022 का जो हांगझो में हुआ है 28 जो है अभी तक का सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल भी भारत ने जीता है। टोटल 107 मेडल जीते हैं और चौथा स्थान हासिल किया है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाकी आप स्किप भी कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे विभिन्न खेलों में भारत की बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा जो भारत ने जो है प्राप्त किया मेडल वो एथलीट्स में प्राप्त किया ठीक है एथलेटिक्स में प्राप्त किया। टोटल जो है 29 मेडल प्राप्त किए और यहाँ पे लेकिन बात करें गोल्ड मेडल की तो निशान में बाजी में भारत ने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं ठीक है। लेकिन टोटल मेडल की बात करें तो एथलेटिक्स में भारत ने क्या किया है सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं 29 मेडल जीते हैं। निशानेबाजी में दोस्तों 7 गोल्ड मेडल है। एथलेटिक्स में जो है 5 गोल्ड मेडल 6 है और यहाँ तीरंदाजी में 5 है और स्क्वैश और क्रिकेट में दोस्तों ध्यान रखिएगा गोल्ड मेडल जीता है भारत ने। और पहली बार जो है भारत ने क्रिकेट में एशियाई खेल में गोल्ड मेडल जीता है इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये स्टार कर लीजिएगा ठीक है। यहाँ पे भारत के सफल एथलीट की बात कर लेते हैं। बहुत ज्यादा चीजों को यहाँ पे शामिल नहीं किया गया। पैरा ओलंपिक में भी गेमों को इंपॉर्टेंट चीजों को हम देखेंगे, बाकी आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा उसको आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे जो प्रमुख यहाँ पे एथलीट की बात करते हैं भाई तीरंदाजी में बात करें जो कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है यहाँ पे नाम दे देगा दोस्तों ठीक है खिलाड़ी का पूछ देगा ये किस खेल से संबंधित है। तो तीरंदाजी में दोस्तों 3 जो है स्वर्ण पदक जीता है। किसने जीता है ओजस प्रवीण देवताले ठीक है। यहाँ पे तीरंदाजी में ज्योति सुरेखा वेमनन ठीक है इन्होंने तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाजी में दोस्तों ध्यान रखिएगा ठीक है 2 स्वर्ण जीता है। किसने दोस्तों ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर 1 रजत और 1 कांस्य जीता है। स्क्वैश में हरविंदर पाल संधू ने जीता है 2 स्वर्ण और ईशा ने ठीक है सिंह ने निशानेबाजी में 1 स्वर्ण और 3 रजत जीता है ठीक है। एशियन गेम 2023 की बात करें दोस्तों ठीक है महिला क्रिकेट टीम ने जो है स्वर्ण पदक जीता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है ये ध्यान रखिएगा। और स्वर्ण पदक के लिए फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ठीक है किसको हराया दोस्तों श्रीलंका क्रिकेट टीम को 19 रन से हरा करके स्वर्ण पदक जीता है, ये ध्यान रखेगा। तो पहली बार जो है एशियन गेम्स में क्रिकेट में महिला खिलाड़ियों ने जो है स्वर्ण पदक जीता है, फाइनल राउंड में श्रीलंका को हराया है। और एशियन गेम 2023 में महिला क्रिकेट की कप्तानी किसने किया था दोस्तों तो कैप्टन हरमनप्रीत कौर ने किया था, ये इंपॉर्टेंट है ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों चूंकि ये 22 में 2022 का चूंकि 23 में हुआ था ठीक है 19वां संस्करण था। 18वां संस्करण दोस्तों एशियाई खेलों का जो हुआ था 2018 में इंडोनेशिया की जो राजधानी जकार्ता में आयोजित किया गया था। और इंपॉर्टेंट हो जाता है अगला ठीक है। एक देखिए पहला पूछता है प्रेजेंट कहां पे हुआ, अगला भी पूछ सकता है यानी कि 20वां जो खेल होगा ये भी 4 वर्षों के अंतराल पे आयोजित किया जाता है। 2026 में आयोजित किया जाएगा दोस्तों 20वां संस्करण ठीक है यानी कि अगला संस्करण ध्यान रखिएगा 20वां संस्करण। ये कहा जापान के आइची और नगोया में जो है
ये ध्यान रखिएगा आयोजित किया जाएगा। देखिए आईची प्रोटोकॉल भी, चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर करिए आईची प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। आपके एनवायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है, नगोया आईची ये सब प्रोटोकॉल पूछे जाते हैं, दोनों के बारे में बताइए, नगोया के बारे में बताइए और आईची के भी बारे में बताइए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। अच्छा, भारत ने जो है पहली बार जो है इस खेल की मेजबानी की थी, 2 बार एशियाई खेल की मेजबानी की, एक 1951 में, एक 1982 में। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं 2023 के, ठीक है, एशियन गेम से रिलेटेड। यहाँ पे बात करते हैं जो है यहाँ पे अदिति अशोक जो है एशियन गेम में, ठीक है, मेडल जीतने वाली पहली भारतीय गोल्फर बनी। आप ये देख सकते हैं, ठीक है, इन्होंने रजत पदक जीता है, ध्यान रखिएगा, महिला गोल्फर बनी है ये, ठीक है, पहली भारतीय महिला गोल्फर बनी है। इसके पहले देखा जाए, ये देखिए एशियाई खेलों में पदक विजेता रहे गोल्फर, सबसे पहले 1982 में लक्ष्मण सिंह ने स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद 2002 का जो गेम हुआ था उसमें शिव कपूर ने स्वर्ण पदक जीता था। 1982 में दोस्तों राजीव मेहता ने गोल्फ में रजत पदक जीता था। और अदिति जो है, अदिति अशोक पहली महिला गोल्फर बनी है जिन्होंने एशियन गेम में जो है पदक जीता। इन्होंने कौन सा पदक जीता है, तो सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है कि भारतीय गोल्फर जो अदिति अशोक हैं, ये एशियाई गेम में इन्होंने कौन सा पदक जीता, तो रजत पदक जीता, पूछा जा सकता है, स्टार कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो एशियाई खेल में गोल्फ में भारत का ये कौन सा पदक था, तो चौथा ये व्यक्तिगत पदक था, ऑलरेडी मैंने आपको लिस्ट दिखा दी। इसके साथ इंपॉर्टेंट अगला पॉइंट क्या है, ये भारत के स्टार एथलीट है जिनका नाम है अविनाश साबले, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं दोस्तों। अविनाश साबले जो एशियन गेम में इन्होंने गोल्ड मेडल जीत करके भाई इतिहास रचा है, ठीक है। ये भारत जो है, भारत का एशियाई खेल में इतिहास जो है 3000 मीटर, ठीक है, स्टीपलेच में इन्होंने पहला स्वर्ण पदक जीता। आप देख सकते हैं अभी तक का जितना भी जो है पदक वीर जो रहे हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पे स्टीपलेच पुरुषों में बात करें 3000 मीटर में, तो आप ये देख सकते हैं पहला कांस्य पदक अजीत सिंह ने जीता था और पहला स्वर्ण मेडल जीता गया है दोस्तों, स्वर्ण पदक जीता गया है 2003 में ठीक है, अविनाश साबले के द्वारा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, गोल्ड मेडल जीता इन्होंने, ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार कर लीजिएगा। और बाकी ये सारे चार्ट भी देख सकते हैं, पहला जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये था देखिए 19वां एशियाई जो है गेम था, ठीक है, हांगजो में आयोजित किया गया। चीन के हांगजो में दोस्तों पैरा एशियाई खेल का भी आयोजन किया गया, चौथा संस्करण था, ध्यान रखिएगा। आइए इसको हम देख लेते हैं। तो पैरा एशियाई खेल 2023 जो है 22-23 का आयोजन किया गया अक्टूबर, ठीक है, 22 अक्टूबर को शुरू हुआ, ये 28 अक्टूबर तक चला, पैरा एशियाई था। इसका जो आयोजन किया गया ये चीन हाँ, ठीक है, हांगजो में ही आयोजित किया गया था और ये चौथा संस्करण था। इसका शुभंकर देखिए क्या था दोस्तों, तो फेई फेई जो कि एक देवीय पक्षी है, ठीक है, चीन की, उसका जो ये शुभंकर था। और आदर्श वाक्य क्या था, मोटो क्या था, हर्ट मीट ड्रीम शाइन, जो है ये पैरा एशियाई खेल का क्या था दोस्तों, आदर्श वाक्य क्या था। टोटल कितने देशों ने भाग लिया, तो यहाँ पे जो है कुल 43 देशों की टीम ने भाग लिया, जिसमें से भारतीय खिलाड़ियों ने भी भाग लिया, भारत ने भी भाग लिया और भारत के 303 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें जो है पुरुषों के कितने खिलाड़ी थे, 191 पुरुष खिलाड़ी थे और यहाँ पे 112 जो है महिला खिलाड़ी थी। उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे पैरा एशियाई खेल में, तो यहाँ पे प्रसिद्ध पैरा शटलर हैं दोस्तों पारुल परमार, और इनके साथ जो है सब ध्वज धारक कौन थे, तो ये पैरा क्लब थ्रोअर हैं जिनका नाम है अमित धरोहर, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। तो ये भारतीय, ठीक है, पैरा ओलंपिक के, ठीक है, पैरा एशियाई गेम में ध्यान रखिएगा भारतीय ध्वजवाहक थे। ये 5वां दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे गलत हो गया है, ठीक है, एशियाई खेल होगा, ठीक है, एशियन, ठीक है, 5वां जो पैरा एशियन खेल है दोस्तों, ये थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, ठीक है, ये 2026 में आयोजित किया जाएगा, ठीक है, कहाँ पे दोस्तों, आईची नगोया में। आयोजन जो किया जाता है दोस्तों, ये किसके द्वारा किया जाता है, तो एशियाई पैरा ओलंपिक खेल समिति के द्वारा जो है इसका आयोजन किया जाता है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। यहाँ पे भारतीय पदक तालिका, ये जो पदक तालिका थी दोस्तों, इसमें बात कर लेते हैं। भारतीय खिलाड़ी जो सर्वाधिक 55 पदक जीते, इन्होंने एथलीट्स ने 55 पदक एथलीट्स में जीते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा जो पदक जीते हैं वो एथलीट्स में जीते हैं, ध्यान रखिएगा 55, और इन्होंने 18 स्वर्ण जिसमें था, 17 रजत था और 20 कांस्य पदक शामिल थे, ठीक है। भारतीयों के लिए ध्यान रखिएगा कि 100वां पदक किसने जीता था, तो दिलीप ठीक है, महादुगावित ने जो है पुरुषों की 400 मीटर T47 प्रतियोगिता में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और ये भारतीयों का 100वां पदक था, ध्यान रखिएगा, पहली बार इसमें भी भारत ने, ठीक है, 100 से ज्यादा पदक जीते हैं।
इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए शीतल देवी का नाम देख के ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये तीरंदाज शीतल देवी हैं और ये एशियाई पैरा खेल में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो है बन गई हैं। और ये कहाँ की है दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर की है। तो शीतल देवी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आइए यहाँ पे पदक तालिका की बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट देखिए आपके लिए ये चार्ट आपको दे दिया जाएगा। एथलीट्स में देखिए यहाँ पे अंकुर धामा है, ठीक है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। निषाद कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। तो ये कुछ पदक तालिका है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। एक एक चीज यहाँ पे बताना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि कोई मतलब नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको चार्ट इसलिए दे दिया गया है यहाँ पे दोस्तों कि आप ध्यान से देख लें कि भाई कौन कौन से विजेता रहे। प्रवीण कुमार देखिए ये भी एथलीट से संबंधित है, इन्होंने भी स्वर्ण जीता है। दीप्ति जीवनी जी है जो कि एथलीट से संबंधित है, इन्होंने भी स्वर्ण जीता है। नीरज यादव दोस्तों ध्यान रखिएगा एथलीट से संबंधित से स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। और सुमित जो है ये भी एथलेटिक से संबंधित है, पुरुष जेवलिन थ्रो स्वर्ण पदक जीता है। हैनी एथलेटिक्स ने इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है, हैनी, ठीक है, स्वर्ण। सुंदर सिंह गुर्जर, ठीक है, अंकुर धामा और रचिता राजू। तो आपसे ये भी ध्यान रखिएगा कि ये पुरुष 1500 मीटर T11 में, पुरुष, ठीक है, महिला 1500 मीटर T11 में किसने क्या जीता, तो ये थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे बात कर लेते हैं नीरज यादव एथलीट से संबंधित है जो कि हमने पहले ही देख लिया। अब बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों शूटिंग में किससे किससे जीता। देखिए अवनी लेखेरिया का नाम इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये राजस्थान की शूटिंग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है 2 महिला 10 मीटर, ठीक है, एयर राइफल स्टैंडिंग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है, अवनी लखेरा। और वही बात करें सिद्धार्थ बाबू ने जो कि शूटिंग से संबंधित है, R6, ठीक है, मिश्रित 50 मीटर, ठीक है, राइफल प्रोन SH में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। रुद्रांश खंडेलवाल शूटिंग में इन्होंने दिखा है, ठीक है, पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने जीता है, ठीक है। तीरंदाजी की बात कर ले तो दोस्तों भारतीय पुरुष युगल टीम तीरंदाजी में ध्यान रखिएगा कांस्य पदक जीती है। वही महिला भारतीय, ठीक है, भारतीय महिला युगल टीम तीरंदाजी में, ठीक है, ध्यान रखिएगा रजत पदक जीती है। तीरंदाजी की बात करें दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करें भारतीय पुरुष युगल टीम तीरंदाजी में, ठीक है, पुरुष युगल कंपाउंड में रजत पदक शीतल देवी, ठीक है, शीतल देवी और राकेश कुमार तीरंदाजी में इन्होंने मिश्र टीम कंपाउंड में स्वर्ण पदक जीता है। शीतल देवी देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा महिला व्यक्तिगत कंपाउंड ओपन में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इस तरीके से 2 पदक जीतने वाली है पहली महिला जो है बन गई है खिलाड़ी शीतल देवी, ठीक है। अगली देखिए यहाँ पे चार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्या, बस ध्यान रखिएगा, मैंने इस चार्ट को इसलिए शामिल किया कि बस आपको एक बार आप सरसरी नजर से देख लीजिए भाई कौन सा खिलाड़ी किससे संबंधित है। बैडमिंटन से देखिए यहाँ पे बैडमिंटन से संबंधित जो पदक रहा है, ठीक है, थैलासीमथी मैरुगेनस जो है कि महिला एकल में इन्होंने, ठीक है, स्वर्ण पदक जीता है। प्रमोद भगत बैडमिंटन से संबंधित है, पुरुष एकल LS3 में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। नितेश कुमार तरुण, ठीक है, इन्होंने बैडमिंटन में पुरुष युगल में ठीक है SL3 SLA इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। यथिराज सुहास, ठीक है, लानिन केरे, ठीक है, तो इन्होंने जो बैडमिंटन में पुरुष एकल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करें प्रमोद भगत और मनीषा रामदास बैडमिंटन में मिश्रित युगल में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और मानसी जोशी बैडमिंटन में इन्होंने जो है महिला एकल में कांस्य पदक जीता है। शतरंज की बात कर लीजिए, ये देखिए सतीश इनामी, ठीक है, दर्पण जो कि शतरंज से संबंधित है, पुरुष एकल रैपिड 6 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। सतीश इनामी दर्पण कुमार प्रधान सौंदर्य अश्वनी भाई कंचन भाई मकवाना इन्होंने पुरुष टीम रैपिड में दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है। कैनोई की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे देखिए खिलाड़ी जो है प्राची यादव कैनोई से संबंधित है, स्वर्ण पदक जीता है महिला KL2 में। गजेंद्र सिंह कैनोई से संबंधित है, पुरुष VL2 में कांस्य पदक। मनीष कोरवी कैनोई से संबंधित है, पुरुष KL3 में कांस्य पदक। टेबल टेनिस से कौन से संबंधित खिलाड़ी है तो भावना पटेल टेबल टेनिस से संबंधित है, महिला एकल क्लास 4 में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। संदीप डांगी टेबल टेनिस से संबंधित है, पुरुष एकल क्लास 1 में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे पदक तालिका, बहुत इंपॉर्टेंट, पहला ध्यान रखिएगा, ठीक है, और भारत की स्थिति ध्यान रखिएगा। पदक तालिका में दोस्तों चीन जो है ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चीन की बात करें दोस्तों यहाँ पे जो है पदक तालिका में, ठीक है,
यहाँ पे जो है पहले स्थान पे रहा 521, ठीक है। टोटल पदक किसने जीते हैं। और वही बात करें दोस्तों, यहाँ पे जो है पदक तालिका में बात करें तो जो है 140 जो है इसने जो है 214 जो है इसने स्वर्ण पदक जीते हैं। वही बात करें दोस्तों, ईरान जो है इसने क्या किया है भाई, पदक तालिका में देखा जाए ईरान जो 131वें स्थान पे है। और यहाँ पे जो है टोटल पदक में देखा जाए दोस्तों, जापान जो 150 पदक जीता है। टोटल इसने देखा जाए दोस्तों तो कितने पदक जीते हैं दोस्तों, 42 पदक जीते हैं, ठीक है। गोल्ड मेडल के हिसाब से दोस्तों लगाया जाता है यहाँ पे अनुमान। यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। भारत की बात करें तो भारत ने जो कि 111 पदक जीते हैं और इसने देखा जाए तो 29 पदक जो है टोटल गोल्ड मेडल जीता है। यहाँ पे देखिए ध्यान रखिएगा, जो कोरिया है वो दोस्तों 103 जीता है। दक्षिण कोरिया, आप सोच रहे होंगे कि भाई कोरिया ने तो भाई भारत से कम जीता, लेकिन फिर भी वो पदक तालिका में चौथे स्थान पे आ जाए। ध्यान रखिए, गोल्ड मेडल के अनुसार जो है रैंकिंग जारी किया जाता है, उसमें एक अधिक गोल्ड मेडल इसने जीता है दोस्तों, ठीक है। कोरिया ने, दक्षिण कोरिया ने, इस कारण से ये चौथे स्थान पे हो जाता है। बाकी टोटल 29 जो है गोल्ड मेडल जीता है किसने, भारत ने, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है पदक तालिका। इसी के साथ साथ जो आयोजन की बात कर लेते, चौथा संस्करण था। तो पहला एशियन गेम जो हुआ था दोस्तों ये चीन में ही हुआ था दोस्तों, ग्वांगझू में हुआ था। 2010 में इसका आयोजन किया गया था। दूसरा 2014 में, ठीक है, दक्षिण कोरिया में इंचान में आयोजित किया गया था। तीसरा देखिए जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। और चौथा जो हुआ है दोस्तों हांगजो चीन में, ठीक है, आयोजित किया गया। और ध्यान रखिएगा अगला जो होगा जापान के आइची नगोया में आयोजित किया जाएगा, ठीक है, 2026 में, ठीक है। यहाँ पे चूंकि इसका आयोजन एशियाई पैरालंपिक समिति के द्वारा किया जाता है, तो आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। एशियाई पैरालंपिक समिति की जो स्थापना की गई थी वो 30 अक्टूबर 2002 को किया गया था। मुख्यालय इसका संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में है और इसके अध्यक्ष माजिद रशीद जो है इसके अध्यक्ष है। वर्तमान में जो है सीईओ तारेक जो है सुई इसके जो है क्या है, ये इस समय सीईओ है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले खेल की, जिसका नाम है भाई एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप। इंपॉर्टेंट ये है कि इसका आयोजन कहाँ किया गया, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप यानी कि यहाँ पे इसका जो आयोजन किया गया था ये थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित किया गया था नवंबर में, ठीक है, एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप का। और ये जो चैंपियनशिप में भारत ने दोस्तों टोटल जो है 3 स्वर्ण जीता, 1 रजत और 3 कांस्य। टोटल जो है इसने भारत ने एशियाई तीरंदाजी में 7 पदक जीता है, ठीक है। और महिला के मुकाबले, महिलाओं की टीम मुकाबले में देखिए किसने किसने पदक जीता है, स्वर्ण पदक। चूंकि 3 स्वर्ण जीता है पदक, तो ये इंपॉर्टेंट है, किसने जीता है भाई महिलाओं की टीम मुकाबले में, ज्योति सुरेखा वेमन, ठीक है, परिणीत कौर और अदिति, ठीक है, गोपचंद स्वामी ने चीनी ताइपी की टीम को हरा करके क्या किया है दोस्तों, स्वर्ण पदक जीता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे परिणीत कौर ने महिलाओं की एकल स्पर्धा में, ठीक है, ज्योति सुरेखा मेनन को हरा करके स्वर्ण पदक जीता। आइए भारतीय पदक विजेताओं की बात कर लेते हैं जो एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप हुई है उसमें। यहाँ पे देखिए स्वर्ण पदक इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भारत ने 3 स्वर्ण पदक जीते। तो किसने किसने जीता है, महिला कंपाउंड में परिणीत कौर ने जो है गोल्ड मेडल जीता है। वहीं बात करें मिश्रित कंपाउंड में दोस्तों अदिति स्वामी प्रियांश ने स्वर्ण और साथ ही साथ प्रियांश ने स्वर्ण पदक जीता है। यहाँ पे स्वर्ण पदक की बात करें महिला कंपाउंड टीम में परिणीत, ठीक है, कौर, ज्योति सुरेखा वेमन, अदिति स्वामी ने स्वर्ण पदक जीता है। रजत पदक देखिए महिला कंपाउंड में रजत पदक किससे जीता है, तो ज्योति सुरेखा वेमन ने जो है रजत पदक जीता है। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया, भारत कितने पदक जीता है, 7 पदक जीता है। आइए बात करते हैं यहाँ पे 37वें राष्ट्रीय खेल का। दोस्तों 37वें राष्ट्रीय खेल का पहली बार जो आयोजन गोवा में आयोजित किया गया, और ये ध्यान रखिएगा इसका जो आयोजन गोवा में किया गया 37वें राष्ट्रीय खेल का अक्टूबर लास्ट से शुरू हुआ था, नवंबर तक चला था। और इसका जो शुभंकर है मोगा, ध्यान रखिएगा जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, जो कि भारतीय बाइसन का प्रतिनिधित्व करता है मोगा। तो 37वें राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम का, ठीक है, मोगो, यहाँ पे लोगो शुभंकर क्या था, मोगा था, जो कि भारतीय बाइसन का प्रतिनिधित्व करता है। और इसमें जो है शीर्ष पदक तालिका में सबसे ज्यादा कौन रहा है भाई पहले स्थान पे, तो महाराष्ट्र जो है 80 स्वर्ण पदक, टोटल उसने 228 पदक जीते और शीर्ष स्थान हासिल किया है, ठीक है।
है, तो 27वें राष्ट्रीय खेल का विजेता कौन रहा है दोस्तों? भाई पहले स्थान पे महाराष्ट्र रहा है। महाराष्ट्र नेशनल गेम 2023 में मेडल टैली में बात करें तो उसने शीर्ष स्थान प्राप्त करा, और इसके साथ ही उसने जो है राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी जीती। और नेशनल गेम्स में ध्यान रखिएगा सबसे अधिक जो है स्वर्ण पदक जीतने वाली ये टीम भी बन गई, यानी कि सबसे अधिक गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम कौन बनी? महाराष्ट्र बनी। पदक तालिका में दूसरे स्थान पे कौन रही है दोस्तों? सर्विसेज रही है। इससे टोटल देखा जाए 66 जो है स्वर्ण पदक जीता, और टोटल इसने कितना मेडल जीता? तो 126 मेडल जीता। 62 में गोल्ड मेडल के साथ हरियाणा जो है दूसरे स्थान पे रहा, तीसरे स्थान पे रहा। हरियाणा ने टोटल 192 जो है पदक जीत करके तीसरा स्थान हासिल किया। तो पहले स्थान पे राष्ट्रीय देखिए नेशनल गेम में 37वें राष्ट्रीय, यहाँ पे जो 37वां नेशनल गेम जिसका आयोजन ठीक है गोवा में हुआ है, उसमें पहला स्थान ठीक है महाराष्ट्र ने, दूसरा स्थान सर्विसेज ने, और तीसरा स्थान हरियाणा ने हासिल किया है। ओलंपिक तैराक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा श्री हरि ठीक है नटराज, इनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने 8 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य जीता है, और 37वें नेशनल गेम में पुरुष ठीक है एथलीट जो है सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट ये चुने गए हैं। जिम्नास्ट है दोस्तों संयुक्त, इनका नाम है ठीक है संयुक्ता प्रशीन काले, और ठीक है ये ध्यान रखिएगा ठीक है प्रगति नायर, 4 मेडल और 1 रजत को इन्होंने संयुक्त रूप से जो है सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट इनको जो है चुना गया है। 2023 के इवेंट में देखिए कौन कौन से खेलों को शामिल किया गया था इस बार पहली बार। तो राष्ट्रीय इवेंट्स में देखिए स्की मार्शल आर्ट ठीक है, रोल बॉल, सेपेक टकराव, तलारी पेट ठीक है, यहाँ पे पेंचक सेलेट और मिनी गोल्फ को शामिल किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 37वें राष्ट्रीय खेल से था, और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी उसको हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। यहाँ पे हम बात करते भाई एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप की। दोस्तों एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 का जो आयोजन किया गया था ये दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया था, और ये 15वां संस्करण था ठीक है। यहाँ पे जो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर है इन्होंने कोरिया के ठीक है चांगवांग को 15वीं जो है एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में चीन तियान ठीक है जियांग के खिलाफ इन्होंने 0.8 ठीक है यहाँ पे जो है ये जो ध्यान रखिएगा कोरिया के चांगवोंग में आयोजित हुआ था, और इन्होंने जो भारत के जो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर है इन्होंने चीन के जो तियान जियांग है इनको जो है ठीक है किसमें ध्यान रखिएगा 0.8 अंक के अंतर राइफल 3 पोजीशन में स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता ठीक है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर किसके खिलाफ? चीन के खिलाड़ी थे। एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत कितने जो है टोटल पदक जीता है? ध्यान रखिएगा कुल 55 पदक जीता है, जिसमें 21 जो है गोल्ड मेडल था, 21 जो है सिल्वर मेडल था, और 13 जो है ब्रॉन्ज मेडल था। और पदक तालिका में भारत जो है दूसरे स्थान पे था। वही चीन देखिए शीर्ष स्थान पे था, जिसने जो है 33 जो है गोल्ड मेडल, 21 जो है सिल्वर मेडल और 22 जो है इसने क्या किया ब्रॉन्ज मेडल जीता ठीक है। और वही बात करें जो है मेजबान जो देश था यानी कि कोरिया वो तीसरे स्थान पे था ठीक है। यहाँ पे बात करें दोस्तों मनीषा करी और जो पृथ्वीराज ठीक है टोंडमन की जो मिक्स्ड टीम थी ट्रैप टीम इन्होंने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण मेडल जीता है। तो ये जो है कहाँ पे आयोजित किया गया, किसने स्वर्ण मेडल जीता है यानी कि गोल्ड मेडल जीता है। खिलाड़ियों के नाम बेसिकली याद रखिएगा ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट है देखिए हॉकी से रिलेटेड सुल्तान जोहर कप 11वां संस्करण था दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। सुल्तान जोहर कप किससे संबंधित है ये ध्यान रखिएगा। सुल्तान जोहर कप जो है हॉकी से रिलेटेड है। इस साल दोस्तों ये 11वां संस्करण आयोजित किया गया। कहाँ पे? मलेशिया के जोहर में जो है आयोजित किया गया 27 अक्टूबर से लेकर के नवंबर में। और ये जो 11वां सुल्तान जोहर कप हॉकी था इसके फाइनल मुकाबले में देखिए जर्मनी ने ऑस्ट्रेलिया को पेनाल्टी शूट में हरा करके जो है स्वर्ण पदक जीता। तो देखिए विजेता कौन थी ठीक है 11वें सुल्तान जोहर कप की विजेता जर्मनी थी, उपविजेता कौन थी दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया थी ठीक है। भारत जो है ध्यान रखिएगा जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम थी वो सुल्तान जोहर कप में देखिए कांस्य पदक जीती है, ब्रॉन्ज मेडल यानी कि तीसरा स्थान हासिल किया है किसको? पाकिस्तान को हरा करके। तो गोल्ड मेडल यानी कि अगर फर्स्ट जो प्लेस पे था ठीक है सुल्तान जोहर कप में जर्मनी था ठीक है, ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पे कांस्य मेडल ठीक है, कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल किससे जीता? तो भारत ने जीता ठीक है। भारत देखिए 2022, 2013 और 2014 में ठीक है सुल्तान जोहर कप को जीता था ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखिए कुछ विविध खेलों से संबंधित कुछ अन्य तथ्यों को हम वन लाइन में ही देख लेते हैं ठीक है। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है जो भारतीय निशानेबाज जिन्होंने ठीक है नवंबर 2023 में जो दोहा कतर में आयोजित किया गया था ISSF विश्व कप फाइनल 2023 में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड
फायर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता भाई, किसने जीता? अनीश भानवाल ने। ये कहां पे आयोजित किया गया था? दोहा, कतर में। ठीक है, ISSF विश्व कप फाइनल्स 2023। कोलकाता नाइट राइडर्स ने, ठीक है, जिसे IPL 2024 के लिए मेंटर के रूप में नियुक्त किया भाई, किसे मेंटर नियुक्त किया ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये किया है गौतम गंभीर को। बात के देखिए पंकज आडवाणी है, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। नवंबर 2023 को दोहा में, जो कतर की राजधानी दोहा में, ठीक है, जो 26वीं बार, ठीक है, इन्होंने, ठीक है, जिसे हराकर 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है। किसे हरा है? सौरभ कोठारी को हराया। दोहा में आयोजित किया गया था दोस्तों, ठीक है, विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप, और पंकज आडवाणी ने, ठीक है, सौरभ कोठारी को हरा करके इस खिताब को जीता है। जिस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने वर्ष 2023 में FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड में, ठीक है, FIH महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर पुरस्कार श्रेणी के लिए लगातार तीसरी बार जो है नामांकित हुई, कौन भाई? सविता पुनिया नामांकित हुई हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे भारत के जिस खिलाड़ी ने इंडोनेशियाई मास्टर 2023 गोल्ड टूर्नामेंट में 11वां एशियाई टूर खिताब जीता भाई, किसने? गगनजीत भुल्लर ने। नवंबर 2023 को जिसने बैंकॉक में एशियाई महाद्वीपीय क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट में रजत पदक जीतकर तीरंदाजी में पहला पेरिस ओलंपिक कोटा प्राप्त किया भाई, किसने किया? ये इंपॉर्टेंट है, धीरज बोमा देवरा। जैसा कि 2024 का जो पैरा ओलंपिक होने वाला, माफ करिएगा, जो ओलंपिक गेम होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। फ्रांस आयोजन कर रहा है, और पहला जो है रजत पदक जीत करके, ठीक है, तीरंदाजी में पहला पेरिस ओलंपिक कोटा किसने जीता भाई? धीरज बोमा देवरा ने। भारतीय नौसेना रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन दोस्तों 5 से लेकर के 9 नवंबर तक भारतीय नौसेना रेसलिंग एसोसिएशन के तत्वाधान में कहां आयोजित किया गया है? मुंबई में आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद बोर्ड ने नवंबर 2023 को जिस देश के क्रिकेट बोर्ड को ICC की सदस्यता से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया, वो है इंपॉर्टेंट, ये श्रीलंका है। ठीक है, श्रीलंका की सदस्य ICC की जो सदस्यता थी उसको तत्काल प्रभाव से, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद बोर्ड ने, ठीक है, रद्द कर दिया, निलंबित कर दिया श्रीलंका की। नवंबर 2023 में पंजाब ने जिसे हराकर सैयद मुस्तफा, ठीक है, मुश्ताक अली ट्रॉफी जीता भाई, किसे हरा करके? पंजाब ने बड़ौदा को हरा करके सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है। अब मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि भाई सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। मुंबई के वानखेड़ा स्टेडियम में जिस क्रिकेटर खिलाड़ी का 1 नवंबर 2023 को प्रतिमा का अनावरण किया गया, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, सचिन तेंदुलकर का। एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए भाई, कौन बन गए? शाहीन अफरीदी बन गए। ठीक है, तो ये था दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज है क्रिकेट से रिलेटेड। अब आज की बात करेंगे भाई फैक्ट्स ऑफ द डे की। हम लोग डेली जो है रिवीजन सेशन के दौरान फैक्ट्स डिस्कस करते हैं। आइए बात करते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे की। हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि भाई जिस अभ्यारण्य ने, ठीक है, यानी कि जिस राज्य ने बाघ अभ्यारण्य के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी है भाई, किसने? तो ये अरुणाचल प्रदेश ने। सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत बनाया जा रहा विंझिनजाम बंदरगाह किस राज्य या केंद्र प्रशासित प्रदेश में स्थित है? तो केरल में। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि भाई विंझिनजाम बंदरगाह किस राज्य में है? तो केरल में है, जो कि सार्वजनिक निजी भागीदारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत इसको बनाया जा रहा है। नामदफा, पक्के और कामलांग जिस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित बाघ अभ्यारण्य भाई, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, जिस देश ने दक्षिण चीन सागर में ट्रॉपिकल डीप सी न्यूट्रॉन टेलीस्कोप नामक एक विशाल न्यूट्रिनो टेलीस्कोप का निर्माण शुरू किया, किस देश ने? चीन ने। खबरों में रहा अनुभव पोर्टल जिसे मार्च 2015 में शुरू किया गया था, जिस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? किस केंद्रीय मंत्रालय से अनुभव पोर्टल संबंधित है? तो कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित है। जिस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया, तो महिला सारथी मिशन का उद्घाटन किसने किया भाई? उत्तर प्रदेश सरकार ने। अभ्यास हरिमाऊ, यह ध्यान रखिएगा, ये हरिमाऊ शक्ति है। हरिमाऊ शक्ति का आयोजन जिस देश की सेना के बीच किया गया भाई, किसने? भारत और मलेशिया के बीच में किया गया। वर्ष 2023 में जिस शहर ने G20 संसदीय अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी की भाई, किसने किया? नई दिल्ली ने किया। ठीक है, जिस धूमकेतु को, ठीक है, ओरियोनेट
उल्कापात भी कहा जाता है किस हम धूमकेतु को, ये हेली धूमकेतु को कहा जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जिसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है पूर्व क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को, ठीक है, ये माफ है, जो हमारे क्रिकेटर रहे हैं यानी कि पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। अर्थशास्त्र और संबद्ध विज्ञान संघ के चौथे वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? श्रीनगर में किया गया। ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी करेगा भाई, कौन करेगा? दुबई, ठीक है, करेगा। अगला देखिए यहाँ पे, चौथा एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते? अभी हम लोगों ने बात किया, कुल 11 पदक जीते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने जिस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया भाई, अल्बानिया को हटाया है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में जिस भारतीय शूटर ने भारत के लिए 11वां पेरिस ओलंपिक, ठीक है, कोटा हासिल किया, किसने? मनु भाकर ने। जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीम उल हक का निधन हो गया। वह जिस देश के निवासी थे, किस देश के थे भाई? ये बांग्लादेश के थे। पश्चिमी हिमालय के जिस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में तितली की दुर्लभ प्रजाति, ठीक है, पेंट ब्रश स्विफ्ट बटरफ्लाई की तस्वीर पहली बार ली गई और रिकॉर्ड की गई, कहाँ पे भाई? हिमाचल प्रदेश में थे। हिमाचल प्रदेश में एक तितली की दुर्लभ प्रजाति थी पेंट ब्रश, ठीक है, स्विफ्ट बटरफ्लाईज की तस्वीर भी ली गई, इसको रिकॉर्ड किया गया हिमाचल प्रदेश। बन्नी उत्सव जिस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाने वाला है एक वार्षिक धार्मिक उत्सव, किस राज्य में? तो बन्नी उत्सव मनाया जाता है दोस्तों आंध्र प्रदेश में। यूरोपीय संघ और भारत ने अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जिस स्थान पे आयोजित किया, कहाँ पे किया भाई? गिनी की खाड़ी में किया। जिस देश की एक अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई थी भाई, कतर ने सुनाया था, जिसको माफ भी कर दिया गया। जिस शहर ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण की मेजबानी की, किसने किया? नई दिल्ली ने किया। अगला 3 बेंसेट समिट की, ठीक है, यहाँ पे ब्रेसेंस समिट की मेजबान देश कौन था? कांगो गणराज्य, ठीक है। भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है? तो ये हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है, भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जिस केंद्रीय मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय भाई, किस मंत्रालय के तहत? कारपोरेट मामले के मंत्रालय के तहत। 8वें ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन 2023 की मेजबानी जिस देश ने की भाई, किसने किया? तो ये किया दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन है, भारत ने किया। ये आज की हमारी लास्ट स्लाइड है। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए कपास का ब्रांड क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कस्तूरी कॉटन भारत, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिएगा। भारत के विभिन्न राज्यों के युवाओं के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए शुरू किया गया कार्यक्रम का नाम क्या है? युवा संगम है। छठी युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाज चैंपियनशिप को जो राज्य चैंपियन बना भाई, कौन? तो ये छठी युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप का, ठीक है, चैंपियन राज्य कौन रहा? हरियाणा रहा। हाल ही में बीसीसीआई ने सीनियर पुरुष चयन समिति का अध्यक्ष चुना, किसे चुना? अजीत अगरकर को चुना। अगस्त 2023 में देश के पूर्व भारतीय छात्रों को 5 वर्ष के लिए, ठीक है, शेंगेन वीजा देने की घोषणा किया है, ये किया है भाई फ्रांस ने, इंपॉर्टेंट है शेंगेन वीजा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा स्पोर्ट्स से रिलेटेड पार्ट 1। अगले पार्ट में हम कुछ और इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी कुछ और इवेंट है उनको डिस्कस करेंगे। स्पोर्ट्स से रिलेटेड अवार्ड, खासकर राष्ट्रीय खेल अवार्ड, ठीक है, यहाँ पे हम उसको डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से हमारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें वो सब डिस्कस हो जाएगी। और यहाँ से अगर आप इस वीडियो को भी प्रॉपर देखेंगे तो आपका प्रॉपर जो है रिवीजन भी होगा और आपको इंपॉर्टेंट चीजें भी मिलेंगी। करंट अफेयर के पीडीएफ रिवीजन सेशन की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, परेशान नहीं होइए उसके लिए, अच्छे से जो डिस्कस करिए। इसी तरह रेगुलर सेशन से जुड़े रहिए, रेगुलर सेशन को फॉलो करिए, वीडियोस देखिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ।